नमस्कार, नील श्री वाइब्स में आज आपके साथ आपके पास लेकर के आई हूँ रोचक सी बातें। कार्तिक माह तो फेमस है, सभी लोग कार्तिक मास में पूजा पाठ करते हैं, स्नान दान ध्यान जप सभी करते हैं। बट अगहन मास जो हमारा स्टार्ट हुआ है, इसको भी बहुत ही पुनीत माना गया है और हमारे कृष्ण भगवान की इसमें पूजा होती है, विष्णु भगवान की भी होती है। खासकर शंख का पूजन इसमें विशेष होता है। शंख का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी माँ प्रसन्न रहती हैं। और इसमें एकादशी भी जो पड़ती है तो उत्पन्ना एकादशी से जो लोग व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं वो अपना व्रत स्टार्ट कर लेते हैं। और पूरे वर्ष भर की एकादशियाँ, जैसे महीने में 2 एकादशी आती हैं तो सभी लोग 2 एकादशियों का पूजन करते हैं। कुछ लोग व्यस्तता के कारण या बीमार हैं तो वो लोग बड़ी बड़ी जो एकादशियाँ आती हैं उन्हीं का व्रत करते हैं। कहने का मतलब है कि ये अगहन मास में भी जो है शंख का पूजन अगर आप कर लेंगे तो बहुत सारे वास्तु दोष आपके घर से दूर हो जाएंगे। बहुत सारी परेशानियां, अगर आप कर्जे में हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। धन की कोई कमी है तो वो आपकी पूरी होगी। तो शंख का पूजन आप कैसे करें कि बजने वाला शंख लें और उस शंख को जो है अच्छे से धुल के साफ करके अपनी पूजा में रखें, आसन दें शंख को। और लक्ष्मी माता के भाई के रूप में माना जाता है इनको, तो माता लक्ष्मी के साथ ज़रूर पूजन करें शंख का। कोई भी दिन पूजा के लिए ये नहीं है कि एक निश्चित होता है। अच्छा दिन जब भी आप देखें, आप कभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में जब टाइम होता है तो उसमें हम किसी भी पूजा को स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी व्रत का हमने संकल्प लिया है, हम उस व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी सुनाती हूँ। एक बूढ़ी माँ की कहानी है, एक चावल के कटोरे की। कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है कि जैसे कार्तिक की कहानियाँ होती हैं वो भी सभी कृष्ण भगवान के लिए ही होती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कार्तिक मास की कहानी अलग होती है, माह की अलग होती है, अगहन की अलग होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहानियाँ हैं, पूजा पाठ हैं, आप जब चाहे तब कह सकते हैं। वो सब भगवान को ही समर्पित है, उनको उनके लिए ही अच्छी बात अगर हम कोई किसी को बता रहे हैं या समझ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो ये कोई भी महीना देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसी महीने में हमें कहनी है। और कहीं भी किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि ये कहानी इसी महीने के लिए बनी है। फिर भी कभी कभी होता है तो कुछ लोगों के दिमाग में कि नहीं, मुझे ये कहानी इस टाइम नहीं कहनी है। एक कहानी लेकर आई हूँ कि एक बूढ़ी माई थी और कृष्ण भगवान की बहुत सेवा किया करती थी, पूजा किया करती थी। कार्तिक, अगहन, माह, पूस, सारे जो भी होते हैं सारे महीनों में वो एक साथ रहती थी। चाहे सर्दी हो गर्मी हो, जो भी मौसम बदले, बूढ़ी माई अपने को नहीं बदलती थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करती और पूजा जाप करती थी। कृष्ण भगवान बहुत खुश थे और माई के लिए ना एक कटोरे में भर के खिचड़ी रख के जाया करते थे। तो माई जो थी नहा कर आती और आकर के फिर भगवान का भोग लगा के और फिर खुद उस प्रसाद को पाती। आस पड़ोस के बहुत जलने वाले होते हैं तो एक लेडी ने देखा कि ये बूढ़ी माई को बिना कुछ किए और इसको बड़ी टेस्टी सी ये खिचड़ी मिलती है, कौन रख के जाता है ये खिचड़ी। और अब इसको आज मैं खिचड़ी नहीं खाने दूंगी, आज मैं इसका नियम तोड़ के ही रहूँगी। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। लोग हमें किसी ना किसी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं, हमारी पूजा को भंग करने की कोशिश करते हैं। तो उसी एक कोशिश में जो पड़ोसी महिला थी, उस पड़ोसी महिला ने खिचड़ी का कटोरा जो था वो उठा के पीछे फेंक दिया, उस बुढ़िया माई के घर के पीछे फेंक दिया। बुढ़िया माई जब लौटी तो नियत जगह पे उसको अपना कटोरा नहीं दिखा खिचड़ी का। बूढ़ी माई बहुत परेशान हुई, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और चारों तरफ अपने कटोरे को देखने लगी और कटोरा माँ को नहीं मिला। वो बेचारी जो थी वृद्ध थी, बहुत ज़्यादा उदास हो गई और थोड़ा सा कहते हैं ना कि इसी सोच में सारे संसार से उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया और बिल्कुल पागलों जैसी स्थिति में अपने अपने उस कटोरे को जो है वो ढूंढती, जो कोई मिलता है उससे पूछती कि मेरा खिचड़ी का कटोरा किसी ने देखा है।
मेरा खिचड़ी का कटोरा किसी ने देखा है? किसी ने भी खिचड़ी का कटोरा देखा होता तो माँ को पता चलता। खिचड़ी का कटोरा जो पड़ोसी ने फेंका था, उसी जगह पर एक सुंदर सा प्यारा सा एक पेड़ उगाया, और पेड़ उगने पर उस पे दो जो है पुष्प आ गए। अब एक बार राजा वहाँ से गुजर रहे थे, तो राजा ने जब उन सुंदर से पुष्पों को देखा तो राजा उन दोनों पुष्पों को अपने साथ घर पर ले गए और जाकर उन्होंने रानी को दे दिए। जब रानी ने इतने सुंदर पुष्पों को देखा तो हम लोग भी ना एकदम खूबसूरत से जब पुष्प देखते हैं तो एकदम से उसकी महक लेते हैं, तो रानी ने भी उस पुष्प की महक ली, और महक लेते ही रानी जो थी गर्भवती हुई, और गर्भवती होकर उनको 2 पुत्र प्राप्त हुए। जब वो 2 उनको प्राप्त हुए तो पुत्रों को प्राप्त करके रानी बहुत खुश हुई। पुत्र बड़े हुए, बड़े होने लगे, तो वो किसी से बातचीत नहीं करते थे बिल्कुल भी। रानी बेचारी बहुत अफसोस करती, पता नहीं मेरे बच्चे कब बोलना सीखेंगे। एक दिन बच्चे भी भ्रमण के लिए निकले, तो बुढ़िया माई जो थी अपने सभी से पूछती हुई भागी जा रही थी, मेरे खिचड़ी के कटोरे को देखा, मेरे खिचड़ी के कटोरे को देखा। वो दोनों राजकुमार जो थे वो रुके और उन्होंने कहा कि हम हैं माई तेरा खिचड़ी का कटोरा। तो माई जो थी उसने यकीन नहीं किया, बच्चे अपने महल चले गए। महल जाने के बाद वो निकलते थे अपनी सैर के लिए, बुढ़िया माई मिलती और वो अपना वही राग अलापती कि मेरे खिचड़ी के कटोरे देखे, और उन बुढ़िया माई को देख करके वो दोनों राजकुमार जो थे बुढ़िया माई से कहते कि माई हम है तेरा खिचड़ी का कटोरा। माई को यकीन नहीं होता। जब रानी ने इस चीज़ को सुना कि मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते और उस बुढ़िया माई से बोलते हैं, तो रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। तो रानी ने जो है उस बूढ़ी माँ को अपने महल में बुलाया और महल में बुला के जानने की कोशिश की कि बुढ़िया माई आखिर तेरे से ही मेरे बच्चे कैसे बोलते हैं, बाकी का ये किसी से भी बात नहीं करते। बुढ़िया माई बहुत भोली थी, उसने कहा कि मुझे नहीं पता रानी जी कि मुझसे क्यों इस तरीके से ये बच्चे बोलते हैं। मेरा तो खिचड़ी का कटोरा किसी ने गायब कर दिया है, तो मैं उस कटोरे को ढूंढ रही हूँ। जो बच्चे थे फिर वही बोले कि माई मैं तेरी खिचड़ी और मैं तेरा कटोरा। तो अब रानी को समझ में आया कि ये पूरा माजरा जो है क्या है। महाराज के सामने बुढ़िया को पेश किया गया और बुढ़िया से महाराज ने पूछा कि बुढ़िया माई ये बच्चे कैसे हमसे बात नहीं करते और केवल तुम्हें ही बोलते हैं। बुढ़िया माई बोली कि महाराज मुझे नहीं पता, मैं तो अपना नियति कार्तिक महा ये सभी स्नान करती हूँ, अपने कान्हा का भोग लगाया है, कान्हा का व्रत किया है, पूजन किया है, तो मेरे कृष्णा जो है मेरे लिए एक खिचड़ी का कटोरा भर के रख जाते थे, उसी का मैं प्रसाद पाती थी। मेरा डेली का यही नियम था, मैं नित्य नियम से यही अपना कर्म करती आ रही हूँ। वर्षों से मुझे ये कर्म मैं अपना जारी किए हुए हूँ। मुझे नहीं पता कि किसी ने क्यों मेरा खिचड़ी का कटोरा एक दिन गायब कर दिया। जब मैं स्नान करके आई तो मुझे मेरा खिचड़ी का कटोरा वहाँ नहीं मिला। और जब मैंने इन दोनों राजकुमारों से पूछा तो इन्होंने बताया कि तुम्हारी पड़ोसन ने जो हमारी खिचड़ी का जो था बेला वो फेंक दिया था, जिसका एक पेड़ बना, उस पर 2 पुष्प आए, वो दोनों पुष्प हम हैं, ये है खिचड़ी और ये है बेला। तो बस महाराज ये दोनों मेरे खिचड़ी और बेला हैं, और इससे आगे मैं कुछ नहीं जानती। उस दिन से वो बुढ़िया माई उसी महल में रहने लगी, नित्य नियम अपना वहाँ पे करके पूजा पाठ करने लगी, और वो जो दोनों राजकुमार थे वो भी बुढ़िया माई के साथ साथ बात करते करते नॉर्मल मनुष्य जैसे अपना व्यवहार करने लगे। तो ऐसी है बुढ़िया माई की कहानी। तो इस कहानी को सुनने का बहुत प्रभाव होता है, जैसी बुढ़िया माई की सुनी वैसी सभी की सुनना। और ये है खिचड़ी का कटोरा की कहानी।
तो ये सारी कहानियाँ जो है कार्तिक मास के महात्म में भी मिलती हैं। महा के जो स्नान होते हैं बहुत ठंड में होते हैं, महा का स्नान जो होता है उसमें भी मिलती हैं। और कहीं भी कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो पुराने बुजुर्ग लोग कहा करते थे, वो कहानियाँ आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगी। तो कुछ कहानियाँ हैं मेरी सासू माँ मुझे सुनाया करती थी, क्योंकि वो नहाया करती थी, ये स्नान किया करती थी। के पास एक जो होती है उसमें अपने हाथों से लिख के उसको रखा करती थी, और वो जो है धरोहर के रूप में मेरी सासू माँ ने मुझे दी। तो मैं भी अपनी सासू माँ की धरोहर को बहुत संभाल के रखती हूँ। और सारे व्रत पूजा जो भी हैं, जितना मुझसे बन पाता है, मुझे शौक़ कहिए या जो भी कहिए, तो मैं या कहिए कि मेरी परंपराएं मेरे ही द्वारा मेरे परिवार की परंपराएं आगे बढ़नी थी। तो बस मैं केवल एक निमित्त बन गई, और उनको यकीन हुआ मेरे ऊपर कि मैं इसको कर सकती हूँ, तब ही उन्होंने मुझे अपने पूजा पाठ की जुड़ी हुई जो सामग्रियाँ थी वो मुझे सौंपी थी। तो मैं आज भी उनका बड़ा ख्याल रखती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, धूप दिखाना, उनको संभाल के रखना, सब कुछ करना। और अब मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी सासू माँ ने जब मुझसे इतनी उम्मीद की है, तो वो मेरे ज़रिए सभी तक पहुँचे और सभी के दिलों में ज़िंदा हो। और ये जो हमारी पूजाएं हैं, कथाएं हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम लोगों में कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों को बांटते हैं, तो हमारे साथ भी वही अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं सभी लोगों को इन चीज़ों को, कुछ लोग भूल चुके हैं तो उनको भी याद दिला दूँ। अच्छी लगी हो अगर मेरी खिचड़ी का कटोरा की कहानी, तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और इसी तरीके से मैं लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए कहानियाँ, पूजा, व्रत और वो त्यौहार जो कुछ लोग जानबूझकर भूले हुए हैं और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि इस चीज़ को किसी से सुन के सीखें। मैंने भी बहुत चीज़ें बहुत लोगों से सुन के सीखा है। यही नहीं कि मेरी सासू माँ, उनकी देवरानी, उनकी जेठानी, मतलब जो भी बुज़ुर्ग महिलाएं जो भी होती थी, उनकी फ्रेंड्स, सभी के पास से हमें, आप गौर कीजिएगा कि जब भी आप कभी 4 लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझने और सुनने मिलेंगी। अब हमें अपने अंदर क्या लेना है, क्या नहीं लेना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अब लेती हूँ मैं विदा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।